तो एसआईपी या लमसम, मतलब पैसा एक साथ लगा दें या हर महीने थोड़ा थोड़ा? ये एक ऐसा सवाल है जो हर निवेशक के मन में कभी ना कभी जरूर आता है। चलिए आज इस कंफ्यूजन को हमेशा के लिए खत्म करते हैं। चलिए एक सिचुएशन लेते हैं। मान लीजिए किसी के पास 1 लाख रुपए हैं इन्वेस्ट करने के लिए। अब सवाल ये उठता है कि इस पूरी रकम को एक ही बार में मार्केट में लगा देना चाहिए या फिर इसे छोटे छोटे हिस्सों में, जैसे हर महीने, इन्वेस्ट करना समझदारी होगी। ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, बल्कि एक बहुत ही जरूरी फाइनेंशियल फैसला है, और आज हम इसी की गहराई में उतरेंगे। तो इस एक सवाल के जवाब में हमारे सामने दो रास्ते खुलते हैं, एसआईपी और लमसम। और ये सिर्फ पैसा लगाने के दो तरीके नहीं हैं, बल्कि ये निवेश की दो अलग अलग फिलॉसफी हैं। एक रास्ता है धीमी और लगातार चलने का, और दूसरा है एक ही बार में लंबी छलांग लगाने का। तो चलिए दोनों को जरा करीब से जानते हैं। तो सबसे पहले एसआईपी को समझते हैं। इसका पूरा नाम है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ये एक सिस्टम है। आप बस हर महीने एक तय रकम डालते जाते हैं, मार्केट ऊपर हो या नीचे, कोई फर्क नहीं। और यहीं पर इसका सबसे बड़ा फायदा काम करता है, जिसे कहते हैं रुपी कॉस्ट एवरेजिंग। अब ये सुनने में थोड़ा टेक्निकल लगता है ना, पर है बड़ा सिंपल। इसका मतलब है कि जब मार्केट सस्ता होता है तो उतने ही पैसों में आपको ज्यादा यूनिट्स मिल जाते हैं, और जब महंगा होता है तो कम। इससे होता यह है कि लंबे समय में आपकी खरीद की औसत कीमत एवरेज हो जाती है। और अब आता है दूसरा रास्ता, लमसम, मतलब एक मुश्त निवेश। ये एसआईपी का बिल्कुल उल्टा है। इसमें आप अपनी सारी रकम एक ही शॉट में लगा देते हैं। इसका सबसे बड़ा अट्रैक्शन ये कि आपका पूरा का पूरा पैसा पहले दिन से ही आपके लिए कमाने लगता है। आपको कंपाउंडिंग का पूरा फायदा मिलता है। लेकिन, और ये बहुत बड़ा लेकिन है, सब कुछ मार्केट की टाइमिंग पर टिका होता है। अगर एंट्री गलत समय पर हो गई तो नुकसान भी बड़ा हो सकता है। तो देखा, ये सिर्फ पैसे लगाने के दो तरीके नहीं हैं। ये असल में दो अलग अलग माइंडसेट, दो अलग अलग दर्शन के बीच का चुनाव है। एक तरफ है अनुशासन, डिसिप्लिन, और दूसरी तरफ है सही मौके, यानी अपॉर्चुनिटी की तलाश। और यही लाइन इस पूरी बहस का निचोड़ है। एसआईपी एक अनुशासित सैनिक की तरह है, जो हर महीने बिना किसी बहाने के अपनी ड्यूटी पूरी करता है। वहीं लमसम निवेश एक शिकारी की तरह है, जो चुपचाप सही मौके का इंतजार करता है, और जैसे ही मौका मिलता है एक ही बार में बड़ा दांव खेलता है। चलिए अब इन दोनों को आमने सामने रख के देखते हैं। सबसे बड़ा फर्क, मार्केट टाइमिंग। एसआईपी में इसकी कोई टेंशन ही नहीं है, आप बस पैसा डालते जाओ। लेकिन लमसम में, वहां तो टाइमिंग ही सब कुछ है। एक गलत कदम और खेल बिगड़ सकता है। इसीलिए एसआईपी का रिस्क वो समय के साथ बढ़ जाता है, कम हो जाता है, जबकि लमसम में शॉर्ट टर्म रिस्क काफी ज्यादा होता है। तो अगर हर महीने सैलरी आती है तो एसआईपी एकदम नेचुरल चॉइस लगती है, पर अगर कहीं से बोनस या कोई बड़ी रकम हाथ लगी है, तब लोग लमसम के बारे में सोचते हैं। अच्छा, थियरी तो बहुत हो गई, लेकिन असली दुनिया में जब मार्केट में तूफान आता है तब क्या होता है? चलिए दो असली सिचुएशन देखते हैं और समझते हैं कि ये दोनों रणनीतियां असल में कैसा परफॉर्म करती हैं। चलिए टाइम में थोड़ा पीछे चलते हैं। साल है 2020, महीना जनवरी। मार्केट अपने ऑल टाइम हाई पर है, और एक निवेशक जोश में आकर अपनी सारी सेविंग्स एक साथ लगा देता है। और फिर एंट्री होती है कोरोना की, और मार्केट बुरी तरह क्रैश हो जाता है। और नतीजा सोचकर भी डर लगता है। कुछ ही हफ्तों के अंदर पोर्टफोलियो सीधा 35% नीचे, मतलब 1/3 से ज्यादा पैसा साफ। यही लमसम का सबसे बड़ा खतरा है। गलत टाइमिंग की कीमत बहुत भारी पड़ सकती है। अब जरा सोचिए, अगर यही पैसा एसआईपी से जा रहा होता तो उस गिरावट में भी हर महीने सस्ते में यूनिट्स खरीदे जा रहे होते। रिकवरी कितनी तेज होती। लेकिन जैसा कहते हैं, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। अब सोचिए एक दूसरे निवेशक के बारे में, जिसने हिम्मत दिखाई और मार्च 2020 में तब पैसा लगाया जब चारों तरफ डर का माहौल था और मार्केट अपने बिल्कुल निचले स्तर पर था। और इसका इनाम किसी जैकपॉट से कम नहीं था। ऐसे निवेशक को 1 साल के अंदर ही 60 से 80% तक का जबरदस्त रिटर्न मिला। यह है लमसम की असली पावर। अगर टाइमिंग सही बैठ गई तो मुनाफा भी उतना ही बड़ा होता है। तो इन दो कहानियों से हमें क्या सीखने को मिला? सबक बिल्कुल साफ है। लमसम एक दो-धारी तलवार की तरह है। सब कुछ आपकी एंट्री की टाइमिंग पर डिपेंड करता है। वहीं एसआईपी मार्केट के उतार चढ़ाव के खिलाफ एक सेफ्टी नेट, एक सुरक्षा कवच की तरह काम करता है।
अगर आसान भाषा में कहें तो गिरते हुए मार्केट में एसआईपी बेहतर काम करता है और लगातार ऊपर जाते हुए मार्केट में लमसम आपको ज्यादा तेजी से फायदा पहुंचा सकता है। तो अब मन में ये सवाल आता है कि क्या कोई ऐसा रास्ता है जिसमें हमें एसआईपी का अनुशासन भी मिल जाए और लमसम का मौका भी? तो जवाब है हाँ, बिल्कुल है। और इसे ही कहते हैं हाइब्रिड स्ट्रैटेजी। एक बहुत ही आम सिचुएशन के बारे में सोचते हैं। किसी के पास एक मुश्त 10 लाख रुपए आ गए हैं, लेकिन मार्केट को लेकर मन में डर है। ये समझ नहीं आ रहा कि मार्केट यहां से ऊपर जाएगा या नीचे। सारा पैसा लगा दें या इंतजार करें। इसी कंफ्यूजन का जवाब है हाइब्रिड स्ट्रैटेजी। ये स्ट्रैटेजी 3 सिंपल स्टेप्स में काम करती है। पहला स्टेप, अपनी आधी रकम मतलब 5 लाख रुपए तुरंत लमसम इन्वेस्ट कर दें। इससे अगर मार्केट ऊपर गया तो आप रेस से बाहर नहीं होंगे। दूसरा स्टेप, अब मार्केट पर नजर रखिए। अगर मार्केट में गिरावट आती है तो ये आपके लिए खरीदारी का गोल्डन चांस है। अपनी बची हुई रकम को इन गिरावटों में धीरे धीरे इन्वेस्ट करें। और तीसरा स्टेप, मान लीजिए मार्केट गिरता ही नहीं और ऊपर ही जाता रहता है, तो भी कोई बात नहीं। अपने बचे हुए 5 लाख की एक एसआईपी शुरू कर दें। इससे आप अनुशासित तरीके से मार्केट में बने रहेंगे। तो आखिर में फैसला कैसे लें? देखिए, ये बहुत कुछ निवेशक के अपने हालात पर डिपेंड करता है। जो लोग हर महीने सैलरी से पैसा बचाते हैं या जो अभी निवेश की शुरुआत कर रहे हैं, उनके लिए एसआईपी एक बहुत ही सुरक्षित और अच्छा रास्ता है। दूसरी तरफ वो अनुभवी निवेशक जिनके पास एक बड़ी रकम है और जो मार्केट के उतार चढ़ाव से घबराते नहीं हैं, वो सही मौके का इंतजार करके लमसम पर विचार कर सकते हैं। तो निवेश का सबसे स्मार्ट रास्ता आखिर है क्या? क्या वो अनुशासित सैनिक का रास्ता है, या फिर मौके की तलाश में रहने वाले शिकारी का, या फिर इन दोनों का एक स्मार्ट कॉम्बिनेशन? सच तो यह है कि इसका कोई एक सही जवाब नहीं है। सबसे अच्छा रास्ता वही है जो किसी के फाइनेंशियल गोल्स, रिस्क लेने की क्षमता और उसके स्वभाव से मैच करे। ये फैसला हर किसी का अपना है और उम्मीद है कि इस जानकारी से वो फैसला लेने में थोड़ी मदद जरूर मिलेगी।